आदाब, नमस्कार दोस्तों। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 3 बजे दिल्ली सो रही थी, पर गांधी विहार नॉर्थ दिल्ली का एक फ्लैट में 3 लोग चुपचाप घुस आए। उन्होंने रामकेश को एक चेयर से बांध के मारा, फिर फोन चार्जर की वायर से गला दबा। क्लियर था, पर कवर अप और भी डेंजरस। सीन को एक्सीडेंट जैसा दिखाने के लिए उन्होंने रामकेश के बॉडी पर घी, तेल और अल्कोहल तक डाल दिया। गैस सिलेंडर का भाग खोला, फ्लैट में फायर लगा दी। रात के टाइम ये सब नॉर्मल एक्सीडेंट लगता, पर असली स्टोरी बिल्कुल उल्टी थी। इन तीनों में से एक को रामकेश बहुत अच्छे से जानता था और वो उससे प्यार करता था, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड उसकी लिविंग गर्लफ्रेंड 21 साल की अमृता चौहान होगी। आखिर अमृता ने अपने पार्टनर को ही क्यों? इसमें घुसने से पहले एक चीज समझो, ये क्राइम ऑलमोस्ट परफेक्ट था। पुलिस भी पहले इसे एक्सीडेंट मान चुकी थी, लेकिन एक डोर हैंडल ने पूरे केस पलट दिया। अमृता और रामकेश की लव स्टोरी नवेदा की एक जॉब इंटरव्यू से शुरू हुई। मई 2025 में अमृता रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। वहीं रामकेश से उसकी मुलाकात हुई। केमिस्ट्री तुरंत क्लिक, नंबर एक्सचेंज, बातें, डेट्स, और कुछ ही महीनों में दोनों ने डिसाइड किया कि गांधी विहार वाले फ्लैट में लिव इन रहेंगे। रामकेश 32 साल का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वहीं अमृता 21 साल की बीएससी फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। यहीं से कनेक्शन शुरू होता है, फोरेंसिक बैकग्राउंड। रामकेश अपनी पढ़ाई में बिजी रहता, अमृता सोशल मीडिया पे एक्टिव। रील्स, लिप सिंक सब लिविंग के बाद उन्होंने अपने इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड किए, और यही कंटेंट बाद में पॉइजन बन गया। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रामकेश ने इन वीडियोस को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके हार्ड डिस्क में स्टोर किया। कुछ कहते हैं कंसेंट से हुआ था, पर एक चीज क्लियर है, अमृता को बिन बताए स्टोर करना गलत था। और सितंबर में अमृता को पता चला कि वीडियोस डिलीट नहीं किए गए हैं। उसने बार बार बोला डिलीट कर दो, और रामकेश ने इसको इनकार कर दिया और इसको मना कर दिया, और यहीं से इनकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई। अमृता ने इंसिस्ट किया तो रामकेश ने उल्टा वीडियोस भेजना स्टार्ट कर दिया। क्लियर ब्लैकमेल वाइब्स, रहोगी मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो मैं ये वीडियोस शेयर करूंगा। पुलिस स्टेटमेंट भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। कंसेंट हो या ना हो, पर किसी का इंटीमेट कंटेंट उसकी परमिशन के खिलाफ रखना डायरेक्ट थ्रेट होता है, और इससे वुमेन एक्चुअली ब्रेक डाउन होती है, बदनाम होती है, एक्सट्रीम स्टेप्स लेती है। और अमृता ने भी एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, पर ओबियसली उसका टारगेट गलत था, अपना ही पार्टनर। रामकेश की जीत से तंग आकर अमृता मुरादाबाद अपने होम टाउन चली गई। वहां उसने अपनी प्रॉब्लम अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित केशव 27 से शेयर की। सुमित इंस्टेंटली ट्रिगर हो गया। पुलिस जाने के बजाय दोनों ने डायरेक्ट रिवेंज प्लान कर लिया। सुमित गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था, और उसका ये नॉलेज जो है क्राइम कवर अप में यूज किया गया। उसने अपने दोस्त संदीप कुमार 29 को इन्वॉल्व किया, जो एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट था और मुरादाबाद पुलिस लाइन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। पहला प्लान सिंपल था, रोबरी दिखानी, हार्ड डिस्क चुरा लेनी। एक हफ्ते पहले ही तीनों दिल्ली आ गए। 5 अक्टूबर को अमृता फ्लैट में गई, पर हार्ड डिस्क नहीं मिला। यहीं से प्लान, हार्ड डिस्क मिल जाती तो केस रोबरी में खत्म हो सकता था। 6 अक्टूबर की रात तीनों मास्क पहने फ्लैट में घुस गया। रामकेश को चेयर से बांध के मारा, पूछा हार्ड डिस्क कहाँ है। रामकेश ने मना किया, आर्गुमेंट हीटेड हो गया। सुमित ने चार्जर वायर से गला दबा दिया। रामकेश स्ट्रगल करता रहा, बट इवेंचुअली सांस रुक गई। सुमित ने फिर गैस सिलेंडर का भाल खोला, रूम में गैस भरी और लाइटर से आग लगा दी। सीसीटीवी में दिखाई दिया 39 मिनट्स में एक आदमी बाहर निकलता है। 2:57 AM पर अमृता और दूसरा आदमी भी बिल्डिंग से निकल गए। इन तीनों के निकलते ही ब्लास्ट हुआ। पुलिस को लगा एक्सीडेंट है, बट रामकेश के पेरेंट्स के डाउट ने गेम पलट दिया। सीसीटीवी निकाला, अमृता पक्की कल्प्रिट। डोर हैंडल से एक और मिस्टेक मिली। अमृता ने जाते वक्त गेट को बाहर से हैंडल से लॉक किया था। नेटिंग हटाकर हाथ घुसाया, लॉक करा, फिर नेटिंग वापस लगा। यही छोटा सा डिटेल्स उनका परफेक्ट क्राइम तोड़ देता है। तीनों ने हार्ड डिस्क, 2 लैपटॉप्स, बिलोंगिंग्स भी ले गया। क्राइम सीन को फोरेंसिक ट्रिक से क्लीन किया। फायर, सिलेंडर्स, एंगल सब क्राइम सोर्स से इंस्पायर्ड, पर छोटे क्लूज छूट गया। फोन लोकेशंस भी मैच हो गया। 18 अक्टूबर को अमृता अरेस्ट, कॉन्फेशंस 23 अक्टूबर को सुमित और संदीप पकड़े गए। जब हार्ड डिस्क एग्जामिन हुई, शक और बड़ा निकला। सिर्फ अमृता के नहीं, बल्कि 15 और ओमेन के इंटीमेट वीडियोस मिले। ये क्लियरली रामकेश का पैटर्न था, सीरियल बायोलेटर। पुलिस ने बोला आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, शायद ओमेन को पता ही नहीं ये नाम खराब होने का डर। केस ओपन एंड शट, कन्फेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट। लेटेस्ट अपडेट जुलाई 2024। अमृता के फैमिली ने न्यूज़पेपर में एड देकर उसे डाइसन कर दिया। एक और केस जहां पार्टनर ने अपने ही पार्टनर को खत्म कर दिया। रामकेश बिल्कुल गलत था, पर इसका मतलब हो जाता
बिल्कुल नहीं। आप बताओ कि अमृता का गुस्सा एक्सेप्टेबल और रीजनेबल था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो आगे भी शेयर कर दो और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।